10वीं पुतली प्रभावती की कथा। 10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए, लेकिन पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी पे फंदा बना था, उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला था तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबेली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है। वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह कलिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना नहीं अच्छा लगता। प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए
तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के स्थान पर कड़ाह में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। खैर, विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्याह हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा भोज समझ गए कि विक्रम के इस अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है और लौट गए अपने कक्ष की तरफ। 11वीं पुतली त्रिलोचना की कथा। राजा भोज हर दिन तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते रहे और हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां जागृत होकर उन्हें टोकती रहीं। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अतुलनीय गाथा सुनाकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 10 पुतलियों द्वारा सुनाई कथा सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं 11वीं पुतली त्रिलोचना की सुनाई कथा। अगले दिन राजा भोज जब दरबार में पहुंचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना जैसे जागृत होने के लिए तैयार ही बैठी थी। त्रिलोचना बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी। राजा भोज का अभिमान अब कम हो चला था। वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे सुंदरी, आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने वाली हैं? कृपया सुनाएं। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्व राजा की वीरता और त्याग से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को भी आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया और वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पैर जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्त थे, इसीलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना न पीना,
सोना और आराम करना भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बताएं। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सबकी सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है। इसीलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बैतालों का स्मरण किया और बैताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उनके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में आद्योपित विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसके नानुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तब घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए, तब बिना कुछ कहे ही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा ब्राह्मण को ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हुआ। इतना कहकर त्रिलोचना बोली, राजन, विक्रमादित्य की तरह प्रजा पालक और अत्यंत दयालु राजा न हुआ और न होगा।
अगर इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो को भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। त्रिलोचना पुनः पुतली रूप में सिंहासन पर स्थापित हो गई। अगले दिन 12वीं पुतली पद्मावती ने रोका राजा भोज का रास्ता और सुनाई आकर्षक गाथा।